अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी खैरियत से हूँ। सब बहुत कुछ अच्छा है, आपकी दुआओं से। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। और जो है 2 दिन से तबीयत बड़ी नासाज थी, ना व्लॉग बना रही थी, ना कोई वीडियो मैंने अपलोड की। हालांकि मैंने तीसरी ईद की वीडियो बना ली थी, लेकिन उसे एडिटिंग करना फिर अपलोड करना, एडिटिंग भी मैंने जैसे तैसे कर ली थी। बहुत तबीयत डाउन हो गई थी, कमर में, टांगों में दर्द, और कुछ मेरी बेएहतियाती थी। मैंने जो है गोश्त भी खा लिया, ऊपर से अब बाहर के थोड़े से चटपटे खाने खा लिए, तो ज़ाहिर सी बात है कि ईच का भी ज़रा अब प्रॉब्लम है। अब एक्सेप्ट नहीं करता, डाइजेस्ट नहीं होता, तो मसाइल ही आते हैं। और फिर बीपी भी है, तो ये ज़रा इस उम्र में इंसान को अपने आप पर कंट्रोल करके चलना चाहिए। खैर, मैंने बहुत कंट्रोल करके खाया पिया, बावजूद इसके भी रिज़ल्ट बड़े जो है मुश्किल है। खैर, आज जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, आपको मालूम है कुर्बानी का सीज़न है, तो हर घर में जो है कलेजी भी पकती है, मगज़ भी, पाए भी। तो 2 दिन से तो मैंने कुछ बनाया ही नहीं था। कुछ खाना था, दावत का था, तो वो मैंने कबाब वगैरह वो चला लिए और गुजारा कर लिया। लेकिन अब जो आज की मैं रेसिपी आपसे शेयर करने वाली हूँ, वो आज हम बना रहे हैं मगज़। मगज़ जो रशीद को और मोहम्मद को बहुत पसंद है। आज उन्होंने फरमाइश की कि आज जो है आप मगज़ बनाओ। तो मैं बताती हूँ कि मैंने क्या क्या किया है। सबसे पहले मैंने तैयारी की है, ये आपसे शेयर कर दूँ क्या क्या चीज़। ये मैंने जो है, जो ये गाय का मगज़ है, इससे बहुत अच्छी तरह, आप देखिए येलो कलर का हो रहा है, हल्दी डाल के बॉयल किया है। और इसकी पूरी वेंस वगैरह, आप गौर से, मैं करीब से दिखाती हूँ, पूरी वेंस वगैरह मैंने साफ़ कर ली, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। जितनी भी इनकी जो ब्लड की वेंस वगैरह थी, ये सब मैंने साफ़ कर ली। ये छोटा मगज़ और बड़ा मगज़ दोनों साफ़ करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर ये हम साफ़ नहीं करें तो फिर इसमें स्मेल और जायका भी अच्छा नहीं लगता। प्याज काट लिया है, और ये मैंने टमाटर, हरी मिर्च कर ली है। चलिए अभी हम किचन में चलते हैं और मज़ीद इसे आगे लेके चलते हैं। तो गाइस, अब हम किचन में आ गए। ये मैंने जो है प्याज चूल्हे पे रख दिए, और ये मेरे पास ऑयल है, मैंने सारा सामान अपने पास है। ये फटाफट हम ऑयल डालते हैं। बिस्मिल्लाह। थोड़े से ऑयल में ये हम थोड़े से प्याज में थोड़ा सा ऑयल और डाल लेते हैं। ये हम थोड़े से प्याज फ्राई करेंगे। तो गाइस, प्याज ट्रांसपेरेंट फॉर्म में आ चुके हैं, बस हमें ऐसे ही चाहिए थे। और इसमें मैंने ये डाल दिए टमाटर और हरी मिर्च। बस कोई इसका बहुत मुश्किल प्रोसीजर नहीं है। और ये इसमें हमने डाल दिया पानी। अब हम इसमें बिल्कुल सादा मसाले डालेंगे। ये आधी चम्मच, क्योंकि हमने 2-3 ग्रीन मिर्च भी डाल ली। ये आधी चम्मच लाल मिर्च, और धनिया पाउडर, हल्दी हल्दी, और ये जो है नमक। ये अब इसे हमें ये कवर करना है और छोड़ना है। तो गाइस, अब मैंने ये छोटा सा तवा लिया है। इसमें देखिए मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, और इसमें ऑयल की थोड़ी सी मैं फ्लेम तेज़ करती हूँ। अब ये ऑयल गर्म होगा, और ये देखिए, और इसमें मैं थोड़ा सा डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। ये लहसुन, आप सोचिए अब मैं क्या करूँगी, जैसे कर रहे आपको मैं दिखाती हूँ कि अब मैं क्या कर रहा हूँ। इसे हल्का सा
ये लहसुन अदरक का पेस्ट है ब्राउन हो गया और अब हम इसमें डालेंगे मटर। ये हमें इसमें फ्राई करना है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये तेल को हमें इसमें छोड़ देना है। तो गाइस ये हो गया फ्राई। बस ये देखिए ऑयल भी इसका निकल आया थोड़ा सा। अब इसे हमें कुछ भी नहीं करना, बस इसे चूल्हा हमें ये बंद करना है और इसे जो है कवर करके रख देना है। अब यहाँ देखते हैं, इसे अच्छी तरह हम भूनेंगे। ये हो गया मसाला तैयार। इसमें ऑयल और टमाटर ये सब मिक्स हो गए, हरी मिर्च टमाटर प्याज ये सब मिक्स हो गए। इसमें मैं थोड़ी सी दही ऐड करूँगी जो मैंने फेंट के रखी है। डाल के और इसे मज़ीद थोड़ी देर और हम ढक देंगे। तो गाइस माशाल्लाह से मसाला तैयार हो गया है। टमाटर सब मिक्स हो गए। अब हम इसमें डालेंगे, इसमें ऐड होगा मगज़। मगर ऑलरेडी ही मैंने फ्राई कर लिया था, तो बस थोड़ा सा फ्राई। तो गाइस मगज़ तैयार है, फ्लेम मैंने लो कर दी और अब हम इसमें ऐड करेंगे वही रिवायती होममेड गरम मसाला, ज़ीरा और इसमें जो है ये ब्राउन प्याज। ये ब्राउन प्याज से और ये हल्का सा लेमन जूस एक बस। और अब हम इसे कवर कर देंगे। बहुत शदीद गर्मी है, किचन में तो वैसे ही जाती हूँ, इतनी शदीद गर्मी है पसीने से हाथ बुरा हो जाता है। तो मगज़ फ्राई हो गया तैयार और अभी इस वक्त नमाज़ का भी टाइम है, नमाज़ पढ़ती हूँ और फिर रोटी बनाती हूँ। रशीद घर में मौजूद है, फिर उसके बाद खा के हम चेक करते हैं कैसा है। ये जो चीज़ें हैं ये जो है कुर्बानी की सौगातें हैं जो अब हर घर में बन रही होगी। तो मेरी रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट है, तो अब रशीद चख के आपको बताएंगे कैसे हैं। तो टाइम ज़्यादा हो रहा है, मैं अभी नमाज़ पढ़ के अभी आ रही हूँ, जाना नहीं है। आपने मेरी पूरी वीडियो देखी। तो गाइस रशीद तो खाना खा के जा चुके हैं। मैंने कहा अभी कि मुझे व्लॉग बनाना है, तो मैंने कहा भाई मुझे ज़रूरी काम से जाना है और इनकी दोस्त से मिलने जाना। मोहम्मद भी आ गया था, तो मैं रोटी गरम गरम बना रही थी, तो दोनों ने खाना खा लिया। वैसे रशीद ने तारीफ़ की, बहुत अच्छा है। आपको अच्छा लगे बना के देख लीजिएगा, या आपकी अपनी कोई रेसिपी हो, आपका अपना कोई नुस्खा उससे बना लीजिएगा। ये एक डिफरेंट नुस्खा था, तो मैंने आपसे शेयर किया कि इसमें जो है मगज़ को फ्राई करके बनाने से
मगज़ का जायका भी दोबारा हो जाता है। और मोहम्मद और रशीद को भी बहुत अच्छा लगा। खैर मैंने भी थोड़ा सा खाया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। रशीद तो चले गए, मोहम्मद भी चले गया। अब मैं अकेली थी, मैंने काम वाम ख़त्म किया, मेरी मासी भी जल्दी आ गई थी, तो आकर मैं यहाँ पर लेट गई, थोड़ा आराम कर रही हूँ। फिर इसके बाद जो है थोड़ा सा और मेरा काम है, वो बाद में करूँगी। बहरहाल सोचती हूँ कि इतने लोग मेरी जो है वीडियो देखते हैं, अच्छा क्या है, तकरीबन जो भी मिलते हैं यही एक ही बात कहते हैं कि हाँ हम आपकी वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं। चलो लाइक तो कौन कौन करता है पता नहीं चलता, कमेंट्स का तो फ़ौरन पता चलता है। कमेंट्स का तो मुझे पता चल जाता है कि मुझे किस किस ने किया। तो प्लीज़ क्या मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स कर दिया करें, पॉजिटिव है। अगर आपको कुछ अच्छा देखना है तो मुझे बता दिया करें कि मेरी वीडियोस में किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या चीज़ ऐसी ऐड करूं जो आप लोगों को पसंद है। बहुत सारे लोग हैं, अब मैं क्या समझूं कि वो जानबूझ के नहीं करना चाहते, या मेरी वीडियो में अगर आप बताएंगे तो मुझे पता चलेगा ना कि भाई मेरी वीडियो में मैं किस चीज़ की कमी है तो मैं पूरी करूं। खैर अगर आप नहीं भी करना चाहते तो नो इशू, ऐसा जो है मुझे मालूम है लोग बहुत मसरूफ़ है, वक्त निकालने का ज़रा मुश्किल ही होती है, तो ऐसा नहीं है, ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं है, ये तो मोहब्बत का सौदा है आप लोगों का। अगर आप लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे तो एक यकीन करें इससे फैमिली फ़ील होती है, अपनाइत फ़ील होती है कि कोई कमेंट्स करता है या कोई सवाल करता है तो है। हाँ वो मुझे अक्सर लोग तो वीडियो देखते हैं और वीडियो देखने के बाद पर्सनल आके मुझे कमेंट्स करते हैं, तो मुझे उस बात बड़ी हंसी आती है कि यार उसी में कर दो कमेंट्स, उसमें ही कर दो। तारीफ़ भी अगर करनी है या कोई आपको सवाल करना उसमें भी कर दो। कुछ लोग के पर्सन आके पूछते हैं आपने इसमें ऐसे किया था तो ये ऐसा क्या था, वैसे क्या था। तो खैर मैं समझ जाती हूँ कि आप वो कुछ पूछना चाह रहे हैं, शायद उन्हें लगता है कि अब मुझे कुछ बुरा ना लग जाए, तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। कमेंट्स तो एक सिचुएशन होती है कम्युनिकेशन की, तो आप क्वेश्चन करेंगे, हो सकता है कि किसी और का भी वही क्वेश्चन हो, तो मैं अगर जवाब दूँ तो उनको भी आंसर मिल जाए। खैर आप लोगों की मोहब्बत है, बहुत अच्छे दिन गुज़रे, थोड़ी सी तबीयत नासाज है, वीडियो बनाने में भी सुस्ती होती है, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ आपके लिए वीडियो बनाऊँ। आजकल छुट्टियाँ गे रही है, जैसे जैसे छुट्टियाँ ख़त्म होगी मसरूफियत बढ़ेगी। आजकल तो खाने बनाने की तरफ ज़्यादा ज़ोर है, क्योंकि बकरा ईद यानी कि बड़ी ईद है, इसमें तो लोगों का तकरीबन रुझान खाने पीने का ही होता है, तो उसी तरफ ही मैं भी उसी सिमत में चल रही हूँ। वही चीज़ें हैं जो हम जो है रस्मी चीज़ें बनाते वो वही। तो बहरहाल आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। मेरा भी दिल खुश होता है। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, आबाद रखे, अपने घर वालों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, ऐसे ही मेरी फैमिली जैसी खुशहाल और आइडियल फैमिली बनाए। आमीन आमीन कहिएगा, आमीन का तो कर दिया करो ना, ईद मुबारक का करते हो ना आमीन का करते हो, तो वाह इतने वक्त निकालना मुश्किल है। खैर फिर भी मुझे आपसे प्यार है, लव यू। ना करे कोई मसला नहीं है, मैं भी इसी में खुश हूँ। जब होगा अल्लाह की तरफ से होगा, अगर मेरे चैनल को प्रमोशन मिलना होगा तो मैं हो जाएगा। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। ये सारे मामलात मैंने अल्लाह पे छोड़े हुए हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ने जब चाहा तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा, मेरे हक़ में हो जाएगा। और जब तक मेरे हक़ में कुछ बेहतर नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ। लेकिन एक बात है कि मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती रहती हूँ और सोचती रहती हूँ कि कुछ ऐसा डालूँ कि मेरे सब्सक्राइबर जो खुश हो देखें। ठीक है, तो इसी के साथ जो है कहूँगी, कमेंट्स, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अल्लाह हाफ़िज़।